इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल कुमार, श्रीमती चंदा देवी, श्री सनत, श्रीमती ममता, श्री सुनील, श्रीमती नवीता, निसर्ग, आयुष, इशिका एवं समस्त अजमेरा परिवार। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने व्यक्तित्व का, अपनी संगत का, अपने भावों का विकास करना चाहिए। होता ये है कि हम एक तरफा सोचते हैं तो चीज़ें भी हमें एक तरफा ही मिलती हैं। आप प्रत्येक दिन के प्रत्येक लोगों की परिस्थितियां देखिए। आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन हैं, इन सारी बातों का ज्ञान आपको करके रखना चाहिए, क्योंकि स्थान भी आपको डिफाइन करता है। आप कहाँ बैठे हैं उससे आपकी एक इमेज बनती है। मेरा एक पहचान का व्यक्ति था, वो चिप्स का व्यापार करता था, चिप्स का। अब वो चिप्स का व्यापार करता था तो वो सभी जगह बिकती थी, तो बार वगैरह में भी उसके यहाँ से चीज़ें जाती थी। तो एक दिन वो बियर बार से चिप्स का व्यापार करता था, चिप्स दे करके बाहर आ रहा था और लोगों ने देख लिया, कहाँ से आ रहा है, बियर बार से लौट रहा है। उसने पी नहीं है, ना वो पीता था, लेकिन हमारे पास तक खबर आ गई कि तेरा मित्र यार बियर बार में था। मैंने बहुत समझाया उसको, लेकिन वो बात प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी संगत सही थी लेकिन वो गलत क्षेत्र पे था। आपका स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी लाइफ में आप रहते कहाँ हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए किन के साथ रहना और किन के साथ नहीं रहना है, इसका भी निर्णय आपको जीवन में करके रखना चाहिए। एक गलत व्यक्ति का जुड़ाव, एक गलत व्यक्ति से जुड़ाव आपके पूरे जीवन को गलत कर सकता है। एक सही व्यक्ति से जुड़ाव और एक सही व्यक्ति का जुड़ाव आपके जीवन को बहुत अच्छा कर सकता है। चुनाव, किस क्षेत्र में आप रह रहे हैं इसका चुनाव, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं इसका चुनाव बहुत आवश्यक है। आप मंदिर से लौटिए पीली धोती पहन करके तो लोग जय जिनेंद्र करेंगे, और बढ़िया शादी से लौटिए शेरवानी पहन के लोग बोलेंगे हाय। वस्त्रों का प्रभाव। आप चौके में खड़े तो लोग बोलेंगे भैया खिसकिए, थोड़ा खिसकना भैया, और कहीं बाहर भीड़ में हट हट। कितना अंतर हो गया, शब्दों में अंतर हो गया। आज की नीति यही कह रही है, सांप अगर घर पर निकले तो लोग डंडा मारते हैं। सांप अगर घर पर निकले तो लोग डंडा मारते हैं, और सांप अगर मंदिर में निकले तो दूध पिलाते हैं। मतलब साफ है, लोग आपको नहीं, आपके स्थान और आपकी स्थिति का सम्मान करते हैं। मतलब साफ है। वही सांप है जो घर पर निकले तो सांप को डंडा मार मार के लोग, पापी लोग मार देते हैं, धर्मात्मा लोग उठा के बाहर छोड़ देते हैं। और कहीं मंदिर में निकला है तो जैन लोग बोलेंगे देव आए हैं, हिंदू लोग बोलेंगे महादेव आए हैं, दूध पिलाएंगे। मतलब साफ है। लोग आप किस स्थान पे हैं, आपकी स्थिति क्या है, उसका सम्मान होता है। आज आप हमारे साथ हैं तो लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, क्यों? महाराज जी के साथ वाले हैं। यूं जिस जगह पर अपन रुके हैं, यहाँ इस होटल में, रिसोर्ट में रुकने के लिए 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये कमरा मिलेगा। अच्छा, महाराज जी के साथ आपको जिस कमरे में रुकना रुक जाइए, कोई चार्ज नहीं है। आपने खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, 4 लोग पूछते हैं आपसे भैया कोई तकलीफ हो तो बताइए। तो आप कहाँ हैं, किस स्थान में हैं और आपकी स्थिति क्या है, वो आपके सम्मान का कारण है। आप सम्मान का कारण नहीं है। आप गलत फहमी में हैं, अभी आप गलत फहमी में हैं।
कि लोग आपको पूछते हैं, आपको कोई नहीं पूछता। अगर लोग पूछते होते तो बचपन से ही पूछ रहे होते। लोग फिर बचपन से ही पूछते ना। तो आज की नीति ये कह रही है कि अपन को अपने स्थान और अपनी स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। व्यक्तित्व के साथ साथ आपका व्यक्तित्व अच्छा है, स्थान गलत हो, कोई पूछ नहीं होगी। लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है और स्थान अच्छा है तो पूछ हो जाएगी। जो बड़े बड़े नेता अभिनेता के पीए होते हैं उनकी तो वैसे ही इज्जत हो जाती है, क्योंकि भैया अगर केटली को नहीं समाया तो चाय बिखर जाएगी। चाचा हमारे विधायक हैं। समझिए, एक व्यक्ति ने जंगल में, राजा भटक गया था। राजा ने उसको, जब वो राजा को जंगल में मिला तो उसने राजा को पानी पिला करके उसकी जान बचाई। अब राजा बोलता तुझे क्या चाहिए, 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव? हाँ, बोले नहीं, एक भी गांव नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बस एक आपसे आशीर्वाद चाहिए है कि मैं रोज आपकी सभा में आऊंगा और आपसे जय जिनेन्द्र करके जाऊंगा कान में। राजा ने कहा तथास्तु। अब राजा उसकी बात को समझ नहीं पाया और राजा ने क्या कह दिया, तथास्तु। रोज आता सुबह, दरबान कोई रोक नहीं सकता ना उसको, कि राजा ने बोला है। वो आता कान में कहता राजा जय जिनेन्द्र। अब जय जिनेन्द्र कोई करेगा तो राजा भी हाथ जोड़ के कहता जय जिनेन्द्र। और पूरे गांव में, नगर में हल्ला कि वो राजा का खास आदमी है। जहां चले तो वो 56 इंच की करके चले छाती, क्यों? राजा का खास आदमी है। अगर वो 100 गांव भी मान लेता, 100 गांव भी अगर वो मांग लेता तो कम थे, उसको राजा के पास रहने से इज्जत मिल गई। साथ में कुछ जाना नहीं है, जितनी जिंदगी जियो इज्जत से जियो। स्थान कितना महत्वपूर्ण है। जिन्होंने अर्जुन को युद्ध करना सिखाया हो, ऐसे गुरु द्रोण सामान्य होंगे क्या? जिन्होंने सिखाया उनके पास तो पूरी विद्याएं होंगी ना। और गुरु पूरी विद्या नहीं देते, एक तो रखते ही अपने पास, कब ये उछकेगा कब दबाना पड़ेगा। तो गुरु द्रोण जिन्होंने अर्जुन को, भीम को, युधिष्ठिर को, सबको युद्ध करना सिखाया, तीर चलाना सिखाया, ऐसे गुरु द्रोण, समझे बात को, ऐसे गुरु द्रोण गलत स्थान पर चले गए, इसलिए उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा। भीष्म पितामह जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, युद्ध की भूमि में भी जिनको नमोकार मंत्र सुनाने के लिए चारण ऋतुधारी मुनराज आए हो, इतने पुण्यात्मा जीव को भी गलत स्थान और गलत स्थिति में रहने के कारण मृत्यु को प्राप्त करना पड़ गया। चाहे रामायण हो, महाभारत हो, आपकी जिंदगी की रोजमर्रा की रामायण हो, आप किसके साथ हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस बात को जितना देर से समझेंगे उतना देर से संभलेंगे। अच्छे लोगों की संगति आपको बहुत कुछ अच्छा देके जाती है, बुरे लोगों की संगति आपका बहुत कुछ आपसे दूर ले जा देती है। लेकिन राग के कारण अपन संगत नहीं संभाल पाते। जैसे आजकल पैकेट फूड का जमाना है, 2 मिनट्स रेडी टू ईट, पानी डालो और सब्जी रेडी, पानी डालो और फूड रेडी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो आप किसके साथ संगत कर रहे हो। जितने लोग बीमार हो रहे हैं आज, छोटी बड़ी जो भी बीमारी हो रही है, इसका 95% कॉजेज आपका फूड है। जैसा आप खाना खा रहे हैं वो चीज़ इफेक्ट करेगी। एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, बहुत सर्च किया गया, ना उसने कभी सिगरेट पी, ना शराब पी, ना सिगरेट पीने वाले के पास बैठा। डॉक्टर्स ने पूछा आप सबसे ज़्यादा क्या खाते थे? बोले मुझे चाय पीना पसंद था। ठीक है, किसके यहाँ से पीते थे? बोले इसके यहाँ से पीते थे। उससे पूछा कि आप कौन सी कंपनी की चाय पत्ती यूज करते थे? रिसर्च। बोले यही कंपनी करता हूं। उस कंपनी की चाय पत्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां तक तो चीज चल गई।
अब देखा डॉक्टरों ने कि ये जो चाय पीता था काहे से पीता था, बोले प्लास्टिक के कप से पीता था। उस कंपनी के पास गए, कप कैसे बनता है, उन्होंने बताया कप इस टेक्नोलॉजी से बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कप बनने के बाद उसमें एक वैक्स की लेयर लगाई जाती थी और चाय पीने से वो वैक्स की लेयर पिघलती थी, पतली महीन जो दिखे नहीं, चमक आने के लिए, और वो वैक्स उसकी बॉडी में गया, जाते जाते केमिकल रिएक्शन हुआ और उसको कैंसर हो गया। कहाँ? चाय के कप से कैंसर हो गया। संगति, संगति। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, उसने कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन वो सिगरेट पीने वाले के साथ बैठता था। संगति, आपकी संगति आपको डिफाइन करती है। अगर कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ राम के साथ होते तो उनका भी नाम सब बहुमान सम्मान से लिया जाता। गुरु द्रोण अगर अर्जुन के साथ होते तो उनका नाम आज भी बहुमान सम्मान से लिया जाता। लेकिन क्यों नहीं लिया जा रहा बहुमान सम्मान से? संगति गलत थी ना। समझना, भूलना नहीं। सांप अगर घर पर निकले तो डंडा मारते हैं और अगर मंदिर में निकले तो दूध पिलाते हैं। मतलब साफ है। लोग आपकी नहीं, आपके स्थान और स्थिति का सम्मान करते हैं। मंदिर जाते हो तो लोग सम्मान करते हैं। आप जब गुरुजन आए तो आप लगातार 1-8 महीने आहार देने चले जाओ तो लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, और वहीं आप दोस्तों के साथ घूमते रहो तो कोई सम्मान करते नहीं मिलेगा। सम्मान चाहिए तो स्थान बदलना पड़ेगा। मुझे भी कौन पूछता था? जब मैं गृहस्थ था तो कौन पूछता था? जब मैं स्थान परिवर्तित किया और गुरुजी के पास गए, ओह सब पूछने लगे, सभी पूछने लगे। तो जो धर्म है वो बहुत बड़ा स्थान होता है, जो धर्म आयतन है बहुत बड़ा स्थान होता है। आप एग्जामिनेशन के लिए जाएं और नंगे पैर चले जाएं और टीचर बोलेगी नंगे पैर क्यों? बोले आज हमारे व्रत चल रहे हैं, हमारा चप्पल का त्याग है। वो उतने से प्रभावित हो जाएंगे। बोले इतने धर्मात्मा हैं, चप्पल पहन करके नहीं आए एग्जाम देने। बेटा कोई दिक्कत हो तो बताना। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बताता हूँ। MBA का 3rd सेमेस्टर था और हम गुरुजी के शिविर में थे 2008, और सेंटर जो था वो 100 मीटर में सेंटर था, 200 मीटर में। एक जोड़ी कपड़े की छूट रखवाई थी गुरुजी से हम लोगों ने, और कपड़े पहन करके हम लोग शिविर में चले जाते थे, शिविर से एग्जाम देने जाते थे। टीचर बोलती थी बेटा तुम ये बिना जूते चप्पल के क्यों आए हो? मैंने कहा हम यहाँ शिविर में हैं, हम जैन हैं और हमारे पर्यूषण पर्व चल रहे हैं। अगले जब एग्जाम था तो ड्रेस वही थी, वही शर्ट पैंट ऐसे विदाउट प्रेस। टीचर फिर पूछती कि बेटा तुम इस ड्रेस में क्यों? मैंने कहा मैडम एक ही कपड़े की छूट रखी क्योंकि हम लोग धोती ही पहनते हैं। अच्छा वो सुबह सुबह जो पंडित जी लोग निकलते हो तुम ही हो? मैंने कहा हाँ हम ही लोग। बेटा कोई दिक्कत तो बताना। मैंने कहा यस मैडम। मैंने एग्जाम किया, मैडम ये आंसर समझ में नहीं आ रहा। रुको रुको बताती हूँ। वो पूछ करके मैडम ने मुझे बताया कि बेटा इसको ऐसे लिख देना, इसमें ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तुम्हारा रोल नंबर क्या है? मैंने कहा मैडम ये रोल नंबर। एग्जाम देने 142 स्टूडेंट्स बैठे थे, हमने टॉप किया था विदाउट स्टडी। कहीं ना कहीं हमारी धार्मिकता, हमारा स्थान काम आ गया, कहीं ना कहीं काम आए। व्यापार करते हो आप अगर तो भी आपकी धार्मिकता काम आएगी। आप अगर ऑन फील्ड हो, जॉब करते हो तो आपकी धार्मिकता काम आएगी। कोई कितनी बोले कि चलो पार्टी है, कॉकटेल है, हम नहीं जाते ना, हम नहीं जाएंगे, बात खत्म। तुम आउटडेटेड हो, इट्स ओके। हम आउटडेटेड हैं लेकिन हम इंडोर में हैं, तुम आउटडोर में हो। इस बात को अपनी लाइफ में एकदम क्लैरिफिकेशन करके रखना। आपका स्थान और आपकी स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सम्मान चाहिए तो स्थान और स्थिति पर ध्यान रखना, वरना न सम्मान मिलेगा, न बहुमान मिलेगा, न इज्जत मिलेगी, न पैसा मिलेगा। ये छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, ध्यान रखना कि आप कौन हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे हैं और कहाँ हैं। आप कौन हैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे हैं और कहाँ हैं। एक मक्खी मिठाई की दुकान पे गई और मिठाई पर बैठ गई तो 200 रुपये किलो की हो गई। कितने की? 200 रुपये किलो की हो गई। और वही सोने की दुकान पर गई
और सोने की जेवर पर बैठ गई 7,000 रुपए की हो गई। कौन? मक्खी। और गोबर पे गई तो कोई कीमत ही नहीं बची। तो मक्खी की जब डेफिनेशन आ रही है कि उसकी कीमत बढ़ रही है घट रही है, फिर आप तो इंसान हैं। आपकी कीमत घटेगी बढ़ेगी किसके साथ रह रहे हैं, आप कैसे हैं ये कोई नहीं पूछेगा। आप कहाँ हैं और कैसे, आप कहाँ हैं और कैसे हैं, लोग इससे आपको पूछते हैं। आप कौन है कोई नहीं जानता। अभी जो चुनाव चल रहे हैं, कोई कोई नए लोग भी चुनाव में खड़े होंगे जिन्होंने कभी राजनीति को स्पर्श नहीं किया, और वो जीत जाए और संसद भवन पहुंच जाए, जितने उसके रिश्तेदार उसको नहीं मानते थे सब मानने लगेंगे। सारे रिश्तेदार उसको पूछने लगेंगे, अरे वो, अरे हमारी मौसी की ननंद की बेटी के बहू का बेटा है। इतनी दूर का रिश्ता निकाल लेंगे। ऐसे कभी मिले नहीं, जाने नहीं, पहचाने नहीं। देखो स्थान बदलती लोग बदल गए। लोग बदले कि नहीं बदले स्थान बदलने के साथ? तो यही चीज आप लोगों को समझना है। एक सामान्य व्यक्ति चुनाव जीत जाए, जब एक सामान्य व्यक्ति अच्छे पद पर आ जाए तो उसके पराई भी उसको अपना मानने लगते हैं। आज पूरा इलाहाबाद अमिताभ बच्चन का रिश्तेदार है। अभी आप भिंड में जाओगे, भिंड में तो वहाँ हर दूसरा आदमी बोलेगा हम आचार्य विश्वनाथ सागर जी के रिश्तेदार हैं। जब वो छोटे थे तो कोई पूछता नहीं था, कोई इतना जानता नहीं था। स्थान परिवर्तन, बड़े लोगों के पास जाएंगे तो कीमत बढ़ेगी। एक ज़मीन ऐसी है जिसकी मिट्टी सोना हो जाती है। एक ज़मीन ऐसी है जो उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि उसकी मिट्टी सोना बन जाती, तो उस ज़मीन में जो मिट्टियाँ हैं उसकी कीमत सोने जैसी है। एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ आपको, जिनको अरबपति खरबपति से ऊपर बनना हो, लेकिन बड़ा कठिन एक्सपेरिमेंट है, सुन लेना समझ लेना। कॉपर की प्लेट, उस पर अगर बिजली गिर जाए, विज्ञान से कह रहा हूँ, कॉपर की प्लेट पर बिजली गिर जाए तो वो इरेडियम बन जाता है, और इरेडियम की कीमत मिलीग्राम से की जाती है, लाखों रुपए मिलीग्राम इरेडियम। या फिर उस कॉपर की प्लेट में 100 साल तक हवा पानी कोई स्पर्श ना करे तो वो 100 साल के बाद इरेडियम बन जाएगी। आप बताओ, एक कॉपर की प्लेट 2, 5, 10 हज़ार 20 हज़ार रुपये की, बिजली गिर गई उस पर तो बहुमूल्य हो गई। अभी एक किसान ने इरेडियम बेचा है भारत में, जर्मनी को 45 इंचेस का इरेडियम बेचा है। कितने का? 1 लाख करोड़ रुपए का। ऑन पेपर, कोई चोरी नहीं करी। उस कॉपर प्लेट को बिजली का संसर्ग मिल गया तो कॉपर प्लेट की कीमत कई गुनी बढ़ गई। ऐसे ही जिस दिन आपकी संगति अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे स्थान पर हो जाएंगे या आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आप कौन हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे हैं, आप कहाँ हैं। इस नीति को अपने जीवन में उतारना तो आपके व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण होगा। कई बार ऊंचे स्थान तक पहुंचने के लिए कठिनाइयां भी फेस करना पड़ती हैं, फेस करें, लेकिन डरे नहीं, डटे रहेंगे तो एक दिन महल आपका ज़रूर होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।